आज फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे ही बेहद खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान कर देंगे। तो वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाती रहती हूँ। तो आज का जो पहला टिप है वो है यहाँ पर आईलाइनर को लेकर। देखा होगा आपने, ये जो आईलाइनर है ना बीच बीच में सूख जाता है। ये देखिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लेके आएंगे ना एक ही हफ्ते के अंदर ये सूखना शुरू कर देता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक, आप कभी भी आईलाइनर लेके आएँ तो उसे फेंके ना। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये दोबारा से यूज़ करने के काबिल हो जाए, लेना है आपको गुनगुना पानी और उसमें इस तरह से आईलाइनर को रख दीजिए। थोड़ी ही देर में देखेंगे आप कि आईलाइनर आपका बिल्कुल पहले की तरह काम करने लगेगा। तो ये देखिए, इसे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और एक बार इस तरह से हिला दीजिएगा और इसके बाद आप देखेंगे कि आईलाइनर आपका बिल्कुल पहले की तरह काम करने लगेगा। आप ये देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। देखिए, तो आप बिल्कुल मत फेंकिए, इस ट्रिक का यूज़ एक बार ज़रूर कीजिए। अगला टिप है मेरा सेफ्टी पिन को लेकर। आपने देखा होगा किसी भी कपड़े में हम अगर सेफ्टी पिन लगाते हैं तो फिर वो क्या होती है ना, फंस जाती है। यहाँ पर जो जगह होती है ना इसमें फंस जाती है। इससे हमारा ब्लाउज फट जाती है और साड़ी भी फट जाती है और कई सारे कपड़े जिसमें भी हम लगाते हैं ना उसमें ये उलझ जाती है और वहीं से कपड़े को फाड़ देती है। तो फिर आपको क्या करना है, इसे लगाने से पहले इस तरह से कोई से छोटा सा एक मोती ले लीजिएगा और इसके बाद इस तरह से लगाइएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो कपड़ा है बिल्कुल भी फटने वाला नहीं है। आप चाहे कैसे भी डबल फोल्ड करके लगाइए या फिर सिंगल फोल्ड करके लगाइए, ये देखिए कितने अच्छे से अटक गया है। और चाहे आप इसको कितना भी खींचिए, ये पिन बिल्कुल आगे जाने वाली नहीं है। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला जो टिप है वो है यहाँ पर सुई धागे को लेकर, मतलब जो रील होती है ना उसको लेकर। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास अगर ज़्यादा रीलें होती हैं तो आपस में क्या होता है, वो उलझ जाती हैं, साथ ही इसका छोर हमें नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको उठाइए और ऐसे कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से कट कर दिया और यहाँ पर एक ये लाइन सी बन जाएगी। इसी में आपको धागे को ऐसे फंसा देना है और ऐसे घुमा दीजिए। अब जब भी इसे यूज़ करेंगे तब आपको पता रहेगा कि इसका धागा कहाँ पर है और आराम से आप इसे निकाल पाएंगे। तो कैसा लगा जुगाड़ बताइएगा ज़रूर। जब भी हम बच्चों की दवाई लेने के लिए जाते हैं तो दवाई आपने देखा होगा डॉक्टर ऐसी लिखता है ना कि हमें समझ नहीं आती कि क्या लिखा है, क्या पढ़े, और हम दवाई को लेकर ऐसे ही आ जाते हैं और फिर बाद में सोचते रहते हैं कि इसे कैसे देना है। बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं तो पर्चा उठाकर देखते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि इसको कैसे दें। ठीक है, तो इसमें दिमाग बहुत लड़ाना पड़ता है तब समझ आता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, इस तरह से आप क्या कीजिए, दवाई के ऊपर लिखिए ज़रूर कि कितना देना है और कितने ml देना है और दिन में कितनी बार देना है। तो इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको अच्छे से पता रहेगा और गलत दवाई भी आप बच्चे को या खुद नहीं ले पाएंगे। छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। अगले टिप में मैंने एक चम्मच लिया है और इसको इस तरह से फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा है। थोड़ी देर के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको लगाना है। ये हम क्यों लगा रहे हैं, कभी कभी हमारा कच्चा नाखून कट जाता है या फिर लहसुन वगैरह छीलते हैं तो आपने देखा होगा इस पोर्शन में बहुत दर्द होता है। ठीक है, उसकी गांठ छीलने से। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कीजिए, या ऐसे ही अंगूठे में अगर आपके दर्द हो रहा है तो इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके अंगूठे में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और अगर हो रहा है ना तो बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपका सारा का सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। आई होप टिप अच्छी लगी हो। अगले टिप में मैंने देखिए यहाँ पर अपने बेटे का कुर्ता लिया है। अक्सर ये जो बाहर से रेडीमेड हम जो कुर्ते लेते हैं तो आपने देखा होगा उनमें ना बटन में इस तरह की सिलाई होती है, लेकिन धागे बहुत ही ज़्यादा कच्चे होते हैं। ये बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं और कभी कभी तो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि हम इसे सिलने में भी बहुत ज़्यादा मतलब आनाकानी करते हैं, टाइम ही नहीं होता। तो इस तरह से लीजिए आप नेल पेंट और इस तरह से आपको जहाँ जहाँ भी ये बटन है ना यहाँ लगा देने हैं। तो देखिए सब में मैं लगा दे रही हूँ और इसको लगाने के बाद फिर इसको आप सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। लगभग 10-15 मिनट में ही बढ़िया से ये सूख जाता है और नेल पेंट तो आपको पता ही है इतनी जल्दी कपड़ों से छूटता नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके बटन बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले हैं। अगली टिप में देखिए हमने एक जूता लिया है। अक्सर जब हम जूते वगैरह पहनाते हैं बच्चों को, देखा होगा आपने कितनी परेशानी होती है उसे पहनाने में। तो इस तरह से आप रखिए एक चम्मच और जो बच्चा है उसका पैर या फिर अपना पैर उस जूते के अंदर डाल दीजिए। ठीक है,
अब हम उंगली से करते हैं तो आपने देखा होगा उंगली में बहुत ज़्यादा उंगली में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से आप इसको खींचकर और बच्चे को जूता पहना दीजिए, अपने आप पहन लीजिए। जो आपने देखा होगा उंगली खींच के दर्द होता है ना, वो दर्द नहीं होने वाला है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक बार से ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसे। ये देखिए इसी तरह से हम पहनाते हैं ना बच्चे को जूता, या फिर खुद ये देखिए इस तरह से पीछे खींचते हैं, फिर एड़ी डालते हैं तो उंगली में कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो इस दर्द से निपटिए और आप लीजिए बस 1 चम्मच, इसको कर लीजिए अलग। तो एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से चम्मच को लगाना है और पीछे को चम्मच को खींचना है, आराम से जूता भी पड़ जाएगा और फिर आपकी उंगली भी सही सलामत बच जाएगी। तो देखिए अच्छे से पड़ गया। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। तो कैसे लगे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।